चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लिख लो हेडिंग। हाँ फेयर में करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हिंदी में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण देखो, तुम लोगों ने 10th क्लास में मैग्नेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। चुंबक क्या होती है, किस तरह से काम करती है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। उसमें एक चैप्टर है चुंबक के धारा के प्रभाव करके, कोई एक चैप्टर है, ठीक है। उसमें चुंबक के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो हमें इस वाले चैप्टर में उसी चीज़ को और आगे पढ़ना है कि इसमें चुंबक के बारे में क्या चीज़ होती है, चुंबक किस तरह से धारा उत्पन्न करती है, वो सारी चीज़ें। अगर हमारे पास में कोई एक आवेश है Q, आवेश क्या होता है? आवेश के बारे में पता है क्या चीज होती है आवेश? किसी भी वस्तु की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि कोई भी जो वस्तु होती है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है, तो ये भी एक आवेश है और ये भी एक आवेश है तो ये पार्टिकल, छोटे छोटे से कण होते हैं ये, लेकिन दोनों के ऊपर एक आवेश होता है। इसके ऊपर होता है माइनस का आवेश, इसके ऊपर होता है प्लस। वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹, इसके लिए माइनस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और इसके लिए होती है प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये इन दोनों की वैल्यूज होती हैं। तो साइंटिस्ट ने ये चीज पता की थी कि अगर कहीं पर कोई आवेश चलता है, कोई अगर आवेश है Q, अगर वो चल रहा है तो वो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जो एक चुंबक अपने चारों तरफ एक उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से लोहा चुंबक की ओर चिपकता है। तो वही चीज एक आवेश भी करता है। अगर एक आवेश किसी भी जगह पर किसी भी वेग से अगर चल रहा है तो वो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये चीज तो पहले डिस्कवर हो चुकी थी कि आवेश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आवेश हमेशा एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। बी होता है चुंबकीय क्षेत्र का सिंबल। इसके बाद में साइंटिस्ट ने एक दूसरी चीज डिस्कवर करने की सोची कि क्या इसका उल्टा भी ट्रू है, कि क्या एक चुंबकीय क्षेत्र, अगर जैसे कि तुम लोगों को यह पता होगा कि करंट क्या होता है, धारा क्या होती है, धारा कैसे उत्पन्न होती है, किस वजह से उत्पन्न होती है धारा? आवेश के प्रवाह के कारण। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या कोई भी आवेश जा रहा है कैसा भी, तो वहां पर धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो अगर आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो मतलब धारा उत्पन्न हो रही है, और वो धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये चीज प्रूव हो चुकी थी पहले ही। साइंटिस्ट ने इसका उल्टा प्रूफ करने की सोची कि क्या इसका उल्टा भी ट्रू है, कि क्या एक चुंबकीय क्षेत्र धारा उत्पन्न कर सकता है क्या? एक तरफ से चीजें प्रूफ हो चुकी थी, उन्होंने सोचा कि इसका उल्टा भी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये ऑपोजिट भी प्रूफ होगा क्या, कि क्या एक चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र का सिंबल होता है बी, क्या एक चुंबकीय क्षेत्र धारा उत्पन्न करेगा किसी तार के अंदर? तो इसी चीज की स्टडी करेंगे मैं इस वाले चैप्टर में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, कि क्या कोई एक चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र चुंबक की वजह से भी आ सकता है, किसी भी वजह से आ सकता है, कि क्या वो चुंबकीय क्षेत्र धारा उत्पन्न करेगा या नहीं। इस चीज को करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक थे माइकल फैराडे और एक थे जोसेफ हेनरी। इन दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। माइकल फैराडे थे इंग्लैंड के, तो ये एक्सपेरिमेंट्स अपने कर रहे थे इंग्लैंड में, और ये अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे अमेरिका में, यूएसए में। दो साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उसके बेसिस पर उन्होंने कुछ चीजें बताई थी कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा और किस तरह से होगा। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, सबसे पहले तो वही वाला एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि उसका उन्होंने रिजल्ट उनको क्या मिला था। तो उन्होंने देखो क्या किया था, 3 डिवाइसेस होती हैं। अभी उसमें से हमारा काम सिर्फ एक से है, जिसको मैं लेकर आया हूं यहां पर। ये गैल्वेनोमीटर, इसमें बीच में जी लिखा हुआ, ये
जी होता है, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है। ये गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? ये धारा को चेक करता है कि कहीं पर धारा है या नहीं, सिर्फ चेक करेगा कि धारा है या नहीं है। सर्किट में लगाकर, जब इसको हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो इसकी जो निडल है वो लेफ्ट या राइट किसी तरफ मूव करेगी। अगर निडल मूव कर रही मतलब वो सर्किट में करंट है, और निडल अगर मूव नहीं कर रही है तो सर्किट में करंट नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? धारा को चेक करना। अगर धारा है तो कितनी है उसके लिए दूसरी डिवाइस होती है, उसको कहते हैं एमीटर। एमीटर तुम लोगों ने 10th क्लास में नाम आया होगा, दो आ चुके होंगे जो तुमने पढ़े होंगे, एमीटर और वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर का 10th में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक जगह पर नाम दिया होता है बस, बाकी उसके बारे में कुछ नहीं है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि ये चेक करता है कि कहीं पर धारा है या नहीं है, बस इतनी चीज चेक करेगा। तो ये वही डिवाइस है गैल्वेनोमीटर जो धारा को चेक करेगा। ये डिवाइस को कहते हैं मल्टीमीटर। ठीक है, ये बहुत सारे काम कर सकता है, ये धारा को भी चेक कर सकता है, ये वोल्टेज भी चेक कर सकता है, और भी चीजें चेक कर सकता है। तो अभी हम इसका यूज करेंगे। इसका यूज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसमें धारा आने के लिए धारा का मान बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब ये धारा को पकड़ पाएगा। अगर धारा का मान बहुत कम है तो ये बता नहीं पाएगा धारा है या नहीं है। तो अभी हम चेक करेंगे, जब हम धारा उत्पन्न करके देखेंगे तो हो सकता है धारा का मान बहुत कम हो, तो इसमें नहीं आएगी, लेकिन इसमें वो चीज आ जाएगी। इसमें अभी तुम्हें रीडिंग दिख रही होगी 000 बीच में। अगर इसमें कोई भी करंट प्रोड्यूस होगा तो इसमें वो जीरो की जगह कुछ और वैल्यू लिखकर आएगी। तो हमें वही चीज चेक करनी है कि क्या करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। और कैसे चेक करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। अब चुंबकीय क्षेत्र कहां से उत्पन्न होगा? चुंबक से। ये हमारे पास में मैग्नेट है एक, ठीक है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, फैराडे और हेनरी ने, दोनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या किए थे इन्होंने। पहले एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, एक कॉइल ली थी इन्होंने। कॉइल मतलब तार, जैसे कि ये है नॉर्मल इस तरह से। इस कॉइल में से इन्होंने क्या किया, यहां से एक गैल्वेनोमीटर यहां कनेक्ट कर दिया इस तार से, ठीक है। एक चुंबक को लिया इन्होंने, एक उसका नॉर्थ पोल एक उसका साउथ पोल। जरूरी नहीं है कि नॉर्थ पोल चुंबक की तरफ हो या साउथ दूर हो, उल्टा भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। फिर इन्होंने क्या किया, इस चुंबक को इस कॉइल की तरफ लेकर आए। तो इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की, ये चीज इन्होंने देखी कि अगर चुंबक रखी हुई है अपनी जगह पर, रुकी हुई है, मतलब चुंबक का वेग अगर 0 है, तो यहां पर जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो कि ये चेक करता है कि इस कॉइल के अंदर करंट है या नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो 0 आती है। अगर चुंबक रुकी हुई है तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, मतलब इसके अंदर कोई करंट नहीं है। लेकिन अगर हम चुंबक को मूव करें, चाहे तो कॉइल की तरफ और या फिर उससे दूर, कुछ भी करें, तो गैल्वेनोमीटर में कोई ना कोई रीडिंग आ जाती है। मतलब जब तक ये जो चुंबक है, मैग्नेट है, ये जब तक एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, जब तक ये चल रही है, जब तक इसमें वेग है, तब तक तो इस कॉइल के अंदर करंट होगा। जैसे इसने चलना बंद कर दिया, इसके अंदर का करंट 0 हो गया। तो यही चीज हमें करके देखनी कि क्या ये चीज ऐसी होती है या नहीं होती है। तो हमें यही वाला एक्सपेरिमेंट करके देखना है। बस मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर की जगह मैंने मल्टीमीटर कनेक्ट किया है। और क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में हो सकता है करंट ना शो हो, मल्टीमीटर में शो हो जाएगा। अब देखो इसमें करना क्या, सिंपल, ये इसके 2 टर्मिनल हैं, इनसे हमें बस इसको कनेक्ट करना वायर से, और कुछ नहीं है। सिंपल सा ये हमें सर्किट बनाना है। किसमें? कॉइल में कुछ नहीं, कॉइल तो नॉर्मल तार है, कॉइल में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। अब देखो जरा इसकी, इधर देखो, पहले तुम लोग देख लो, बाद में फिर लड़कियों को उस तरफ करके दिखा दूंगा मैं, क्योंकि ये मल्टीमीटर छोटा सा ही है। इसकी रीडिंग को देखना, अभी इसकी रीडिंग 0 होगी इस टाइम पर। बाद में चेक करना है कि क्या इसकी रीडिंग में कोई चेंज आ रहा है। ये मेरी मैग्नेट है, अभी मैग्नेट यहां पर है, ये मैग्नेट रुकी हुई है इसके पास में, रीडिंग क्या है इसकी? अभी देखना क्या ये मैग्नेट के मूव करने से इसकी रीडिंग चेंज होती है? चेंज हुई इसकी रीडिंग। अब
और अभी मैं पास लेकर आया था तो रीडिंग चेंज हुई थी, अब मैं दूर लेकर जाऊंगा तब देखना कि क्या रीडिंग दोबारा चेंज हो रही है। पास लेकर आ रहा हूं तो रीडिंग चेंज हो रही है, और रुक रहा है तो रीडिंग 0 हो जाती है। दूर लेकर जा रहा हूं फिर से रीडिंग चेंज होती है। मतलब जब तक ये मैग्नेट मूव कर रही है तब तक इसमें करंट आ रहा है, इसने मूव करना बंद कर दिया, इसके अंदर का करंट 0 हो गया, इस कॉइल के अंदर का। ये तो सिर्फ करंट को चेक कर रहा है। इधर तुम लोग देख लो, चुंबक बहुत ज्यादा दूर ले जाएंगे तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र वो यहां तक पहुंचेगा नहीं, उसके लिए पावरफुल चुंबक होनी चाहिए इसका। हाँ तो भी हो जाएगा। चुंबक को अगर मैं यहां पर स्थिर रखता हूं, जैसे ही चुंबक रखी हुई है, इसकी रीडिंग चेक करना। अगर मैं इसको मूव करता हूं, देखो अभी देखो अभी 0 आ रहा होगा सब कुछ, इसकी वैल्यू चेक करो, देखिए हल्की सी वैल्यू चेंज हुई होगी, वायर ही हट गया इसमें से। सर अगर चुंबक बड़ा होगा क्या? तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी बड़ा होगा। चुंबक अगर बड़ा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होगा, हाँ। तो वो दूर से पकड़ लेगा करंट। बैठ जाओ सब लोग अपनी जगह पर। तुम लोग देखो यहां से रीडिंग इसकी 0 दिखाई दे रही है तुम लोगों को, अभी इसकी रीडिंग 0 दिख रही होगी। अगर मैं मूव कर रहा हूं रीडिंग में चेंज हुआ कुछ? वायर सही कनेक्टेड है ना? एक मिनट रुकना, अभी देखना रीडिंग में चेंज हो रहा है कुछ? नहीं हो रहा, तो वायर का कनेक्शन शायद हिल गया कहीं ना कहीं से इसमें से। दोबारा देखो, रीडिंग अगर चेंज हो तो बताना। चेंज हुई? नहीं हो रही है तो इसमें से कोई वायर कनेक्शन मूव हो चुका है इसमें से। रुको 1 मिनट। अच्छा इसको अभी नहीं हो पाएगा, इसका वायर टूट गया, जो चीज़ की ज्वाइन करनी थी वो बाद में इसको करना पड़ेगा। तुम लोगों को दिख गया था ना इसकी रीडिंग चेंज हो रही थी, ठीक है चलो तुम लोगों को बाद में कल दोबारा हो जाएगा। हाँ दोनों तरफ से एक क्या कह रहे हो? आप इतनी स्पीड में क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि अगर बहुत धीरे धीरे करूंगा तो वो इतनी कम चेंज होगी कि उसमें हो सकता आए ना। मतलब वेग उसका लगभग 0 होगा। हाँ लगभग 0 होगा, जितना ज्यादा वेग होगा उतना ज्यादा करंट आएगा, जितनी ज्यादा पावरफुल चुंबक होगी उतना ज्यादा करंट आएगा। हाँ तुम क्या कह रहे हो मन? सर अगर दोनों एक साथ करें, दोनों एक साथ करें दोनों चुंबक को तो और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट था फैराडे और हेनरी का। वहां पर उन्होंने क्या चेक किया था कि अगर कोई, इधर देखो, अगर कोई चुंबक है हमारे पास, कोई मैग्नेट है, अगर वो मैग्नेट किसी कॉइल के साथ पास में अगर मोशन करती है, गति करती है, तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब इसकी रीडिंग 0 से चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इस कॉइल के अंदर, इस कुंडली के अंदर एक विद्युत धारा उत्पन्न हुई है। तो ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। उन्होंने टोटल 3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, चुंबक की जगह एक दूसरी भी कुंडली ले ली, कॉइल ले ली। अब उनके पास 2 कॉइल थी। पहली कॉइल ये जो कि गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई थी, और दूसरी कॉइल जो कि बैटरी से जुड़ी हुई थी। ये कॉइल बैटरी से जुड़ी हुई है तो इसमें पहले से करंट होगा। अब उन्होंने क्या किया कि अब इस वाली कॉइल को इसके पास में लेकर जा रहे हैं। पहले वो चुंबक को पास में लेकर जा रहे थे, अब वो इस ऐसी कॉइल को पास में लेकर जा रहे हैं जिस कॉइल में करंट है पहले से। तो यहां पर भी एग्जैक्ट वही रीडिंग्स आई कि जब तक ये रुकी हुई है तब तक गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0, और जब ये इसके पास में आ रही है, इससे दूर जा रही है, तो इसमें कोई ना कोई रीडिंग आ रही है जो चुंबक के साथ में होता है, एग्जैक्ट वही सेम चीज। तो ये उनका दूसरा एक्सपेरिमेंट था। पहले एक्सपेरिमेंट उन्होंने चुंबक के साथ में किया था, दूसरा एक्सपेरिमेंट 2 कॉइल के साथ में किया था। 2 कॉइल में से एक में धारा थी और एक कुंडली ऐसी थी जिसको हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ा हुआ था। तीसरे एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, उसमें भी उन्होंने 2 कुंडली रखी थी। इसको भी उन्होंने इसी से कनेक्ट किया हुआ था, बैटरी से, लेकिन इस बार इन्होंने यहां पर एक स्विच लगा दिया, बटन लगा दिया एक ऑन ऑफ करने के लिए। इन्होंने इसमें देखा कि अब इसमें इसको मूव नहीं कर रहे, वो ये अपनी जगह रखा हुआ है, ये अपनी जगह रखा हुआ है, इसमें करंट है और इसमें अभी मूव नहीं कर रही, तो इसकी रीडिंग आएगी 0। इस वाले एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या चेक किया, जैसे वो इसके स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं,
चेंज करते हैं, मतलब अगर ऑन है तो ऑफ करना और अगर ऑफ है तो ऑन करना, जो भी सिचुएशन में वो है उसको बदलना। जब वो स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं तो उस 1 सेकंड के लिए, बल्कि वो 1 सेकंड से भी छोटे टाइम के लिए गैल्वेनोमीटर में करंट शो होता है, बाकी टाइम कुछ नहीं हो रहा। स्विच लगातार ऑन है, कोई करंट नहीं आएगा यहां पर। स्विच लगातार ऑफ है, कोई करंट नहीं आएगा यहां पर। स्विच अगर ऑन है, उन्होंने ऑफ किया, तो जब उन्होंने ऑफ किया एग्जैक्ट उस टाइम के लिए करंट आएगा और फिर जीरो हो जाएगा। ऑफ है तो ऑन किया तो फिर करंट आएगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो उन्होंने ये 3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। पहला चुंबक के साथ, दूसरा 2 कुंडली जिसमें दोनों कुंडली में से एक कुंडली को मूव कर रहे थे वो, और तीसरा इसमें दोनों कुंडली रुकी हुई थी लेकिन एक कुंडली के करंट को वो ऑन या ऑफ कर रहे थे, बस बाकी कुछ नहीं कर रहे थे। तो जिस टाइम पर वो ऑन या ऑफ कर रहे थे, बटन को दबा रहे थे, एग्जैक्ट उस टाइम पर दूसरी वाली कुंडली में गैल्वेनोमीटर जो है उसमें करंट शो हो रहा था। ये उनके 3 एक्सपेरिमेंट थे। अगर ये स्विच इसका ऑफ कर दे, मतलब करंट इसमें नहीं जा रहा, हाँ। उसके बाद अगर मूव करें कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। जब तक इसमें करंट है तब मूव करने पर होगा। करंट नहीं है तो ये नॉर्मल एक कॉपर का वायर है, कुछ नहीं है, फिर इसका तो कोई काम नहीं है। तो ये उनके 3 एक्सपेरिमेंट्स थे। इन 3 एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने कुछ अपने रिजल्ट निकाले। उन्होंने ये कहा, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें वो एक चुंबक को मूव कर रहे थे, तो उन्होंने इस चीज का एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि ऐसा हो क्यों रहा है। तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि चुंबक अपने चाहता चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और उसकी शेप इस तरह से, शेप तुम लोगों ने इसका डायग्राम भी बनाया होगा अपनी कॉपी में, ठीक है। ये इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ये नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल में वापस अंदर जाती हैं, इस तरह से रहता है ये, ठीक है। अभी मान लो चुंबक यहां रुका हुआ है। अगर ये चुंबक, ये इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। चुंबक यहां रुका हुआ है। चुंबक में से मैंने 3 रेखाएं ऊपर बनाई हैं, 3 नीचे की बनाई हैं। ऐसा नहीं कि 6 ही होंगी, होंगी तो बहुत सारी, लेकिन मैंने अपने डायग्राम में ये 6 बनाई हैं। 3 में से अभी एक ये रेखा और एक ये 2 रेखाएं इस कुंडली में से होकर जा रही हैं। दिख रहा है तुम्हें डायग्राम में ये चीज? बाकी की सारी बाहर से जा रही हैं। अगर मैं इस चुंबक को इसके पास में लेकर आ जाऊंगा, अभी चुंबक थोड़ा सा दूर है, उससे 2 रेखाएं उसमें से निकलकर जा रही हैं। अगर मैं चुंबक को पास लेकर आता जा रहा हूं तो चुंबक जितना पास आता जाएगा इसमें से निकलने वाली रेखाओं की संख्या उतनी बढ़ती जाएगी। अभी ये इतना दूर रखा हुआ है तो इतनी रेखाएं, मान लो चुंबक ही यहां पर आ गया तो अब इसमें से ज्यादा रेखाएं निकलेंगी। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि अगर हमारी ये जो कुंडली है इसमें से निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ रही है तो इस कुंडली में धारा उत्पन्न होगी, और अगर ये घट रही है, अगर मैं इसको दूर लेकर जाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या यहां से निकल रही है वो कम होगी, तो भी इसमें धारा उत्पन्न होगी। मतलब अगर इस कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदल रही है, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, जब तक ऐसा हो रहा है, वो संख्या अगर बदल रही है तो इसमें धारा उत्पन्न होती जाएगी। और बदलेगी क्यों? क्योंकि मैं चुंबक को पास में लेकर आऊंगा तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, ज्यादा रेखाएं उसके अंदर से निकलेंगी, दूर लेकर जाऊंगा तो कम निकलेंगी। वो अगर रुकी हुई है चुंबक तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो अगर 5 निकल रही तो 5 ही निकलती रहेंगी, तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो इन्होंने इसका ये अपना आंसर बताया कि अगर किसी कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है, अगर वो संख्या बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है, मतलब परिवर्तित अगर वो हो रही है, तो उस कुंडली में धारा उत्पन्न होगी, जो कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था। ये अगर मैं मैग्नेट को पास लेकर आ रहा हूं तो संख्या बढ़ेगी तो धारा उत्पन्न हो रही है, दूर लेकर जा रहा हूं तो संख्या घटेगी तो धारा उत्पन्न हो रही है। लेकिन अगर रुकी हुई है मैग्नेट अपनी जगह पर तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो धारा कोई परिवर्तित नहीं होगी। तो ये उन्होंने अपने पहले वाले एक्सपेरिमेंट का आंसर बताया कि इस वजह से ये चीज हो रही थी। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, 2 कुंडली थी, एक कुंडली को पास में लेकर आ रहे थे और उसी कुंडली को दूर लेकर जा रहे थे, उसमें भी धारा उत्पन्न हो रही थी। सर एक चीज पूछनी है, अगर मतलब पास में लेके जा रहे हैं या दूर लेके जा रहे हैं तो कुछ ऐसा होता है कि धारा का मान पास ले जाने पे बढ़ेगा? नहीं, धारा का मान उतना ही रहेगा। अगर उतनी स्पीड से लेकर जाओगे, बस उसके साइन चेंज हो जाएंगे, धारा की दिशा बदल जाएगी। जैसे कि अगर मान लो मैं पास लेकर आ रहा हूं तो धारा इधर से ऊपर जाके इधर से नीचे आ रही है, तो अगर जब दूर लेकर जाऊंगा तो इधर से ऊपर जाके इधर से नीचे आएगी,
दिशा बदल जाएगी धारा की, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जो भी जा रहा होगा उसके ऑपोजिट हो जाएगा। और जो इसमें अगर धारा है तो उसके अंदर वोल्टेज भी उत्पन्न होगा, तो वोल्टेज की दिशा भी बदल जाएगी, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, जो पहले हो रहा था एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा दूसरी बार में। लेकिन वैल्यू उतनी रहेगी अगर सारे मान वैल्यू उतने ही है। अगर वेग बराबर है चुंबक को आने लाने का या ले जाने का, चुंबक भी दोनों बार सेम है, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस दिशा बदलेगी। तो ये उन्होंने अपने पहले एक्सपेरिमेंट का आंसर बताया कि इस वजह से ये हो रहा है। दूसरे एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, जब यहां पर ये एक कुंडली को लेकर आ रहे थे इसके पास में, जिस कुंडली में धारा थी, तो यहां पर भी धारा इसमें उत्पन्न हो रही थी जब इसको मूव कर रहे थे हम। तो इन्होंने भी उसमें वही चीज बताई कि ये जो कुंडली है ये भी अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही होगी, ये कुंडली अपना खुद का। जब इस कुंडली को मैं पास लेकर आऊंगा, जैसे चुंबक को पास लेकर आ रहा था, तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, यहां से निकलने वाली रेखाओं की संख्या। जब संख्या बदल रही है तो धारा उत्पन्न हो गई। ऐसे ही मैं इसको जब दूर लेकर जा रहा हूं तो संख्या बदल रही है, संख्या घट रही है, बदल तो रही है, तो फिर से यहां धारा उत्पन्न होगी। तो यही चीज उन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए भी एक्सप्लेन की जो पहले के लिए की। बस अंतर क्या था पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में, पहले में जो चुंबकीय क्षेत्र था वो चुंबक की वजह से था, दूसरे में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुंडली की वजह से। बस इतना अंतर है दोनों चीजों में, बाकी सेम है। जब रेखाओं की संख्या बदल रही है तो धारा उत्पन्न होगी। वो रेखाएं कैसे भी उत्पन्न हो सकती हैं, किसी भी वजह से उत्पन्न हो सकती हैं, और बदलने का मतलब बढ़ भी सकती है, घट भी सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, चलेगा भी। तो ठीक है, तो ये चीज होगा इसमें। तीसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरे में उन्होंने क्या किया था, बटन को ऑन या ऑफ कर रहे थे, वो स्विच को ऑन या ऑफ करने से क्या होगा, देखो अभी बाहर जाओ, देखो इसमें अभी ये स्विच ऑफ है, ठीक है, स्विच ऑफ है मतलब इसमें कोई करंट नहीं है। अगर इसमें कोई करंट नहीं है तो इसमें कोई भी चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो यहां से कोई भी क्षेत्र रेखाएं नहीं निकलेंगी, तो इसमें कोई धारा नहीं है। जैसे ही मैंने इसको स्विच को ऑन किया, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, उस एक सेकंड में स्विच को ऑन करते ही पहले इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी जीरो, कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न नहीं हो रही थी इस वाली कुंडली में। स्विच को ऑन करते ही क्या होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी। पहले जीरो थी और अचानक से वो उसमें उत्पन्न हो गई। पहले इसमें से कितनी रेखाएं गुजर रही थी, जीरो, कोई रेखा नहीं गुजर रही थी क्योंकि कोई रेखा थी ही नहीं। अब इसमें से अचानक से मान लो 6 रेखाएं गुजरने लग गई, 6 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर से जाने लग गई, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ गई। तो इसीलिए उस एक छोटे से सेकंड के लिए इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आया है। अब ये लगातार ऑन है तो रेखाएं अगर 6 गुजर रही तो 6 की 6 ही गुजरती रहेंगी, रेखा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा तो कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी। फिर जैसे मैं इसको ऑफ करूंगा तो फिर ये 6 से 0 होगा, फिर से परिवर्तन आ रहा है तो इसमें फिर से धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये उन्होंने अपने तीसरे एक्सपेरिमेंट में बताया कि जैसे जैसे इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आता जाएगा, इसमें धारा उत्पन्न होती जाएगी, परिवर्तन नहीं आ रहा, धारा उत्पन्न नहीं हो रही। ये उनका सिंपल से 3 एक्सपेरिमेंट के 3 उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले थे। तो इन तीनों चीजों को लिख लो, कॉपी निकालो सब लोग और इसमें लिखो। हेडिंग लिखो, फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग। फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग, फैराडे FARADAY एवं हेनरी के प्रयोग HENRY। प्रयोग लिखो उसमें फर्स्ट, हाँ पॉइंट है, 3 प्रयोग लिखने 3 पॉइंट्स में। फर्स्ट पॉइंट लिखो, जब एक कुंडली
जब एक कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है, चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है, तो उस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट था। सेकंड लिखो, सापेक्ष मतलब दोनों में से कोई भी एक मूव कर रहा हो। अगर दोनों मूव कर रहे होंगे सेम स्पीड से तो सापेक्ष गति नहीं है, तो नहीं होगा ऐसा कुछ भी। अगर कोई कहे कि इसको भी मूव करूंगा 5 मीटर पर सेकंड से, इसको भी मूव करूंगा 5 मीटर पर सेकंड से, तो कुल मिला के इनके बीच में तो कोई गति नहीं है ना। ये तो मान लो जैसे कि तुमने दोनों चीजों को एक किसी गाड़ी पर रख दिया, किसी गाड़ी के ऊपर, और गाड़ी मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो कहने को तो ये दोनों ही 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, लेकिन तब कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या नहीं बदलेगी। सेकंड लिखो, जब एक कुंडली तथा एक दूसरी धारावाही कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है, के बीच सापेक्ष गति होती है, तो पहली कुंडली में धारा उत्पन्न होती है।
यदि एक कुंडली में से